नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भूमि के सर्किल रेट निर्धारण को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। कड़ी सुरक्षा के बीच आज संपन्न हुआ पुलिस भर्ती परीक्षा। सरजू नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। 1 करोड़ से अधिक का मादक पदार्थ बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। और राज्य मंत्री ने सुनी जनता की समस्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें आवासीय और कृषि भूमि के सर्किल रेट निर्धारण के लिए प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण को लेकर सभी पक्षकारों के साथ बैठक की गई। सर्किल रेट निर्धारण के संबंध में कुल 28 आपत्तियां प्राप्त हुई। डीएम ने प्रत्येक आपत्ति को गंभीरता पूर्वक सुना और उसके समुचित निस्तारण के संबंध में एआईजी स्टाम्प पंकज सिंह को निर्देशित किया। डीएम ने कहा कि गत 4 वर्षों से सर्किल रेट में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हुई है, जबकि भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि देखी जा रही है। जनहित के दृष्टिगत सर्किल रेट का निर्धारण अंतिम रूप से किया जाएगा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने तमाम पदाधिकारियों के साथ और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की मौजूदगी में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज और एसएसबीएल इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। जिला पदाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक जांच सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और परीक्षार्थियों से भी सुविधा को ध्यान में रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने परीक्षा केंद्रों में बने कंट्रोल रूम कक्ष का भी निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि जनपद में परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। सरयू और राप्ती नगर के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। बताया जा रहा है कि बरहज में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सरयू नदी खतरे के निशान से 1.10 मीटर ऊपर बह रही है। परसिया देवार तटबंध पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे तटबंध की स्थिति नाजुक हो गई है। तटबंध किसी भी समय टूट सकता है। नदी का पानी सरयू के घाटों को जल समाधि की तरह बना दिया है। इसके अलावा दियारा क्षेत्र के 12 टोले पानी से घिर गए हैं। भदीला प्रथम मेरुदंड है। उधर बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है। सरयू का उफान अब तबाही की तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसको लेकर लोग डरे सहमे हैं। नदी का पानी परसिया देवार तटबंध पर चढ़ने से दियारा वासियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। परसिया देवार का दसरसिया टोला, राजभर टोला, चौधरीपुरा, नकीहवा, माहो टोला, बिचला टोला, बिशुनपुर देवार, कटहलवा टोला, पश्चिम टोला, किशुन टोला और स्कूलिया टोला, कन्हैया टोला, चौहान बस्ती, पुराना हरिजन बस्ती, जरलहवा टोला, नई हरिजन बस्ती इत्यादि गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। देवरिया बरहज मार्ग पर कटमटार गंगा गांव के निकट भलुअनी पुलिस ने करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए के मादक पदार्थ को बरामद किया है। इसमें 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 4 अन्य तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। मौके से पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की 4 पहिया गाड़ी को भी बरामद किया है। मोबाइल और नकदी भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस रात्रि में गश्ती कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने फोन किया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 450 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल फोन और 15,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। सीओ आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान बिहार के रघुनाथपुर साठी गांव निवासी अभिषेक चतुर्वेदी और आंदर थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर गांव के अमृतांश उर्फ सन्नी के रूप में की गई है। इन लोगों पर पुलिस विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई कर रही है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने नगर के डाक बंगला चौराहे पर क्षेत्र के विभिन्न जगहों से आए लोगों की शिकायतों को सुना और नियमानुसार निस्तारण के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। शिकायत में अधिकांश रूप से जमीन तथा सड़कों के मामले शामिल रहे। राज्य मंत्री ने कहा कि जमीन के मामलों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और प्रशासनिक सहायता से इसका त्वरित
निस्तारण किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण का आवेदन स्वीकार करते हुए राज्य मंत्री ने बताया कि जल्द से जल्द सभी सड़कें निर्मित हो जाएंगी। इसके लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनता के लिए समस्त लाभकारी योजनाओं का भी प्रचार एवं प्रसार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि आम जनता तक इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमरेश सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इधर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश की तिथि निर्धारित कर दी गई है। यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि 28 अगस्त तक प्रवेश कार्य चलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। युवा उत्सव HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम के तहत मैराथन प्रतियोगिता प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को कलेक्टेरिएट सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसमें पुरुष वर्ग से क्रमशः सनी यादव, शंभू यादव, सत्यवीर और महिला वर्ग से काजल पासवान, आंचल निषाद और रोशनी निषाद तथा ट्रांसजेंडर वर्ग से शिवानी, चाहत और तमन्ना को पुरस्कृत किया गया। इधर बेसिक शिक्षा विभाग की अंडर 14 बालक और बालिकाओं की जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर सभी तहसीलों के अलग अलग छात्र और छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसके बाद मंडलीय प्रतियोगिता के लिए दोनों वर्गों के 16-16 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर 14 बालक और बालिकाओं की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसी में 16-16 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब ये लोग अगले प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। शासन ने भले ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में अनियमितता और गड़बड़ झाला रोकने के लिए जिले में लोकपाल की तैनाती की हो, लेकिन यह मात्र नाम मात्र का ही पद रह गया है। आलम यह है कि प्रचार प्रसार के अभाव में जिले में तैनात लोकपाल तक मनरेगा से जुड़ी शिकायत प्रकरण नहीं पहुंच पा रहे हैं। मार्च से अब तक लोकपाल के पास मनरेगा से संबंधित एक भी शिकायत नहीं आए हैं। शासन के द्वारा मनरेगा को लेकर कराए जा रहे कार्य और मजदूरों को काम नहीं मिलना तथा ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य मानक के अनुरूप न होने और मजदूरी का समय से भुगतान नहीं होना जैसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, परंतु इसकी शिकायत के लिए निस्तारण को लेकर लोकपाल की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि लोकपाल के पास यह शिकायत नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आम जनता को इसकी जानकारी ही नहीं है। इसके लिए प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। प्रसव में लापरवाही बरतने के आरोप में CHS लार अधीक्षक डॉक्टर BV सिंह ने 17 आशा बहुओं को नोटिस जारी किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि आशा बहुओं को नोटिस देकर चेताया गया है। उन पर आरोप है कि आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल लाकर उनका संस्थागत प्रसव कराने, नसबंदी और महिलाओं तथा बच्चों के टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी इन पर रहती है। इसके अलावा कोरोना के साथ संचारी रोग के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। उसके बावजूद भी इनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है, जिसको लेकर योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण लापरवाही करने के मामले में 17 आशा बहुओं को नोटिस जारी किया गया है। इधर मदनपुर में बाबा महेंद्र नाथ मंदिर परिसर में पोखरे पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने 5100 दीप को जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में जवार के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भोले भंडारी के सांध्य आरती के बाद लोगों ने दीप दान किया। गुरुवार की शाम महेन गांव स्थित बाबा महेंद्र नाथ मंदिर परिसर में यह दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी में सर्वर की खराबी के वजह से बृहस्पतिवार को कार्य ठप रहा। रजिस्ट्रेशन और रिपोर्ट के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। 3 से 4 घंटे इंतजार के बाद भी करीब 400 से अधिक लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। देवरिया में दूध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिले के बर्दगोनिया निवासी संजीव कुमार सिंह को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि उन्हें जिला स्तर पर सर्वाधिक दूध आपूर्ति करने पर यह पुरस्कार मिला है। दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड बर्दगोनिया के संजीव कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने सर्वाधिक दूध आपूर्ति कर जिले में रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए उन्हें लखनऊ के इंदिरा गांधी
प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने 51,000 रुपए का चेक और प्रतीक चिन्ह तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भूमि के सर्किल रेट निर्धारण को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। कड़ी सुरक्षा के बीच आज संपन्न हुआ पुलिस भर्ती परीक्षा। सरजू नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। 1 करोड़ से अधिक का मादक पदार्थ बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। और राज्य मंत्री ने सुनी जनता की समस्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।